मुस्लिमीन और तमाम मकतब फ़िक्र की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हमारे उसमें लिए पाकिस्तान से ज़्यादा कोई चीज़ हम नहीं है। तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए हमें अपनी किसी भी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़े हम हाज़िर पाकिस्तानी कौम यकजा हैं और हर तरह से इंडिया के साथ और दूसरे ममालिक के साथ जो भी मुसलमानों के साथ जारियत करने के लिए कुछ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में हर किस्म की कौम मौजूद है। मुस्लिमीन और तमाम मकतब फ़िक्र की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें ये बताया गया कि तमाम जो अक़वाम हैं और उलमा इकराम हैं, तमाम जो लोग हैं सोसाइटी के, वो पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। जो इंडिया इस टाइम हरकतें कर रहा है उसके सिलसिले में बड़ी डिटेल बात हुई। हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार हसन नकवी साहब हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा डिटेल आज उलमा इकराम ने इसे बताया और गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ी एक इस पर कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो क्या आप समझते हैं, क्या आगे लाए हम लेके चलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम बहैसियत पाकिस्तानी, हमारे लिए पाकिस्तान से ज़्यादा कोई चीज़ हम नहीं है। तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए हमें अपनी किसी भी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़े हम हाज़िर हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया का माजी भी इतना अच्छा नहीं है। उसने हमेशा इस किस्म के ओछे हथकंडे करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रायमा हमवार करने की कोशिश की आलमी सतह पर, और पाकिस्तान को माशी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद मुताल की मदद से हमने देखा ये बटग्राम वाला वाक़या जो था, उसमें सारे करैक्टर्स बेनकाब हो चुके हैं और ये बिल्कुल वाज़ेह दुनिया के ऊपर हो गया कि ये इंडिया की एक खुद साख्ता साजिश थी। दूसरी तरफ इंडिया सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना चाहता है। तो अगर ऐसा वो करता है जो को यकीनन आलमी मुआहदे इस तरह मुअत्तल नहीं किए जा सकते। उसके लिए बहुत सारे ज़रूरियात हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जो नज़र रखे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया आलमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है, सिंता मुआहदे को मुअत्तल करता है, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया अब भी जारहियत कर रहा है और इंडिया पाकिस्तान से जंग करना चाहता है। तो अगर जंग की सूरत हाल बनती है तो हम तैयार हैं, हमारी बहादुर अफवाज तैयार हैं। हम पाकिस्तानी वो कौम हैं जो जंग से घबराने वाली नहीं, डरने वाली नहीं। और इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि हम इस वक्त जिस दौर में खड़े हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और हम उसके हसूल में कामयाब हैं। हम एटम बम तक बना चुके हैं। तो अगर इंडिया ने ये भूल की तो फिर उसको पछताना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इंडिया अभी जाहिरियत कर रहा है, अच्छा आप क्या देखते हैं ऐसे चाइना भी तो कर सकता है? अगर बाकी कौम खड़ी तो वो कुछ उसका पानी चाइना से आ रहा है, अगर चाइना भी उसको रोकता है। मैंने वही अर्ज़ किया ना कि इस तरह ये मुआहदों को मुअत्तल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर मुल्क जो है वो आलमी सतह पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर मुल्क के दूसरे मुल्क से मफादात हैं। तो फिर जब वो मुफादात वाले मुल्कों का ब्लॉक बनता है तो फिर दूसरे मुल्कों के लिए परेशानी होती है। तो इस तरह चाइना और बहुत कुछ कर सकता है आबी जारहियत के अलावा। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा ये आलमी मुआहदा है, इसको ऐसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके ना सिर्फ चाइना और बाकी जो अक़वाम हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, आपने माशाल्लाह इसमें बताया कि तमाम उलमा इकराम खड़े थे, तो आप क्या कहते हैं कि इसमें जो पाकिस्तान ज़िंदाबाद का जो ये कॉन्फ्रेंस है, तो ये फैसलाबाद से निकले पूरे पाकिस्तान में ये माशाल्लाह पहुँची है। तो आप क्या देखते हैं कि जो इंडिया जो हरकतें कर रहा है, इस पर हम कहाँ स्टैंड करते हैं? जी बिल्कुल, हम पाकिस्तानी कौम यकजा हैं और हर तरह से इंडिया के साथ और दूसरे ममालिक के साथ जो भी मुसलमानों के साथ जारियत करने के लिए कुछ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में हर किस्म की कौम मौजूद है। हर किस्म की, जैसे पठान हैं, पंजाबी हैं, बलूची हैं, हम हर तरह से अपने बाजुए ज़ोर से मुसलमानों की जंग को जीतने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी बिल्कुल, हम बाजुए ज़ोर से मुसलमानों की जंग जीतने के तैयार हैं और तमाम अक़वाम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। जी।